तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, ठीक, आप एक नीट एस्पिरेंट हो, 3 महीने बचे हैं और आपकी सारी मेमोरी अब उड़ गई है। अब हाँ। आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब उड़ गए, तो आप 3 महीने में फिर क्या करोगे? मिनिमम बुक्स क्या करोगे कि एटलीस्ट कुछ तो मिल जाए? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज हमारे साथ है आयुष वर्मा, जो आईआईटी धनबाद से, जो जिनका चैनल भी यूट्यूब के ऊपर और फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। तो हेलो आयुष। हाय अथर्व, हाय। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा अपना चैनल है क्वालिटी स्पीक्स। होपफुली आपने कभी शायद वो उसकी वीडियो देखी हो। तो बेसिकली मैं जेई और नीट दोनों के लिए वीडियोस बनाता हूं, और स्पेसिफिकली मैं नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूं, फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो जनरली कॉलेज मेरा जो वीडियोस हैं उसके ऊपर रहती है, जो या तो कोई कॉलेज में हो, या तो कोई नीट एस्पिरेंट हो, जेई एस्पिरेंट, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहती है। तो बहुत सारे लोग डाउट्स भेजते रहते हैं, मैं उसी पे वीडियोस बनाता हूँ, तो इसे मोटिवेशनल लग जाती है लोग को, बट हाँ, मैं सच बताता हूँ। तो यही मेरा इसके ऊपर चैनल है, थोड़ा सा टीचिंग है, थोड़ा सा आपको एडवाइसेस देता हूँ, रियल लाइफ एडवाइसेस। तो यही मेरा छोटा सा चैनल है इस चीज का। तो अब लास्ट के 3 मंथ्स बचे नीट 2021 के लिए, हाँ, ठीक है। हाँ। 3 मंथ्स का इंपॉर्टेंस क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या आपका बेस्ट रिजल्ट आ सकता है इन 3 मंथ्स के अंदर? ओके, तो देखो यार, 3 मंथ्स अकॉर्डिंग टू मी, हम्म। 3 महीने अगर इंसान हर दिन को यूटिलाइज कर ले गया, 90 डेज प्रॉपर हर एक दिन अच्छे से पढ़ लिया, 8-10 घंटे पढ़ लेगा, वो खुद ही उसको नहीं पता, वो उसको अगर जितना वो इमेजिन कर पा रहा है ना, उसका यहाँ तक मार्क्स आ जाएंगे, उससे भी ज्यादा आ जाएंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। मैंने 1.5 महीने में अपना, हमारे टाइम में जेई मेंस और जेई एडवांस होता है, मेरा जेई मेंस इतना अच्छा नहीं गया था। मैंने सोचा चलो 1.5 महीने पढ़ के देख लेते हैं। पढ़ के देखा, मैं क्लियर हो गया था। इट्स 1.5 मंथ्स। अभी 3 महीने बचे हैं, डबल टाइम बचा है। तो डेफिनेटली मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ कि आप जिस भी लेवल पे हो, अगर आपने 3 महीने जबरदस्त तरीके से पढ़ दिया, आपको खुद ही नहीं पता आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। तो उसको हाँ, लेकिन यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ। बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कम स्कोर आ रहा है, कि अब लग भी नहीं रहा कि इतना स्कोर कवर अप हो पाएगा। सिर्फ बहुत लोगों का 150-200 स्कोर आ रहा है, फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं आ रहा, बायो थोड़ी ठीक ठाक। उन लोगों के लिए क्या है स्पेसिफिकली कि वो लोग 2021 के टारगेट करें या 22 का देखें? ओके, देखिए, इसमें ये रहना, मेरा ओपिनियन ये रहेगा, लेट से आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल अभी 100 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता है, और फिजिक्स में 0 हो, और साथ ही साथ आपको लग रहा है कि मेरा बायो भी बिल्कुल वीक है, केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है, तो आपके लिए थोड़ा तो मुश्किल दोस्त हो जाएगा कि आप नीट 2021 में बहुत डिसेंट स्कोर कर ले जाओ। लेट से आपके नीट 2021 में आ भी गए 550 530 आगे विद इन दीज 3 मंथ्स, मैं तो कहूंगा भाई, आप में बहुत कैलिबर है। 3 महीने में इतना ला सकते हो, तुम एक साल ड्रॉप कर लो, तुम एम्स पहुंच जाओगे। तो मेरा ये रहता है, बट स्टिल लोग को एटलीस्ट हार नहीं माननी चाहिए। ये 3 महीने में लोग डिमोटिवेशन से पागल हो जाते हैं कि भाई अब तो छोड़ ही दो पढ़ना। मैं तो कहता हूँ भाई, ट्राई करके देखो। सबका अपनी अपनी लाइफ है, सबका अपना, आपको खुद ही नहीं पता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो 3 महीना पढ़ के देखो, क्या पता आपका निकल भी जाए। तो इस चीज से बिलीव करता हूँ कि भाई ट्राई तो करो, आपको रिजल्ट क्या पता। सही। और कम हाँ, से कम एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा कि अगर 150 आ रहा है तो 400 पहुंच जाओगे, डेफिनेटली, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। और ट्राई कर पाओगे। तो कम से कम 3 मंथ्स फुल आप डेडिकेशन से दो, चाहे जो भी स्कोर आ रहा हो, क्योंकि आपका मैजिक कोई होगा नहीं कि आपका स्कोर अचानक से 400-500 बिल्कुल, मार्क्स बढ़ जाए। बिल्कुल। और एटलीस्ट 100-200 जो भी इंप्रूवमेंट करते करते 3 मंथ्स के अंदर आप 400 के स्कोर तक, 500 के स्कोर तक, जो भी एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर एग्जैक्टली। अचीव कर सकते हैं। चाहे आपका सिलेक्शन भी हो, ठीक है, हो या ना हो अब बात की बात है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका 100% देके एक ठीक ठाक स्कोर पहुंच रहे हो, तो आपको एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आएगा, बिल्कुल, और नेक्स्ट अगर आप देते भी हो तो आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा। बिल्कुल यही है वो। और अपने आप, जब आप खुद ही अपने 3 मंथ्स में आप अपने अंदर वो मैजिक देख लोगे ना, आप थ्रू आउट द ईयर अगर ड्रॉप भी करना होगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। सही है। तो ये और तो है। एक आपका रिस्पेक्टेबल स्कोर आ जाता है, रिस्पेक्टेबल रैंक आ जाती है, तो उसके बाद लगता है कि हाँ, इस साल मैंने इतना अच्छा हाँ, कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर तो और मेरे पास बिल्कुल, 12 मार्क्स बचे हुए तो और अच्छा कर लूंगा। बिल्कुल। तो अगर एक ना, मैं आपका वो चैनल देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, तो मुझे सबसे जो बेस्ट वीडियोस मिली आपके चैनल की, हाँ वन ऑफ अ काइंड, किसी ने नहीं बनाई थी, वो थी पीवाईक्यूज का एनालिसिस आपने किया था, हाँ हाँ हाँ। कि भाई फिजिक्स के इतने आए हम्म, हैं, केमिस्ट्री इतने आए हैं। तो मैं यही पूछना चाहूंगा, देखो मैं पर्सनली पीवाईक्यूज का फैन हूँ। मैं हमेशा लोग को एडवाइस करता हूँ कि भाई सही है। पीवाईक्यूज निपटाना बहुत जरूरी है। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि पास्ट ईयर कर हाँ लिए हैं। सही वो है। आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी देता है, आपको स्ट्रैटेजी भी दे देता है कि अच्छा इतना इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई कितना इंपॉर्टेंस नीट स्टूडेंट के लिए है पीवाईक्यूज को सॉल्व करना? देखो, मैंने लास्ट ईयर जो मतलब देखा था, मोस्टली मैंने पूरा खुद का एनालिसिस किया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के अंदर पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फिजिक्स के अंदर है कि पीवाईक्यू आपका अगर आप करते हो, पहली चीज आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। सेकेंड चीज है हम्म, कि आप भटकते नहीं हो बाकी मटेरियल, मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आपको पता है
इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है तो आना है। और अब कहीं ना कहीं नीट 2020 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली पीवाईक्यू से उठा के, मतलब सेम कंसेप्ट होता है या सेम आपका क्वेश्चन भी कभी कभी आया था। तो 2020 में आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सेम टू सेम आ रहे उठा के डाल दिए थे। तो आपका अगर प्रिपरेशन वीक है, लगता है कि क्या सॉल्व करे क्या ना करे, तो पहला चीज ये है कि जो पीवाईक्यूज हम अच्छे से कर लो जितने भी चैप्टर्स के लिए। सेम केमिस्ट्री के लिए बायो में थोड़ा सा है कि आपको और क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि वैरायटी बनती है बायो के अंदर। लेकिन नीट का फिजिक्स जो है एक रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न में चलता है कि हाँ इतना ही फिजिक्स है, इतना ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट क्वेश्चन ज्यादा होंगे, आपके थ्योरेटिकल ज्यादा होंगे, और जो होंगे प्रीवियस क्वेश्चन से ही लगभग मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे। तो कि पीवाईक्यू अच्छे से कर लेना अगर नीट में अच्छा स्कोर चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो मतलब इस 3 मंथ्स के लिए अगर देखा जाए वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा। अच्छा अथर्व, जैसे अभी एक चीज माइंड में थॉट आया, जिनके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज भैया डीमोटिवेशन। तो अथर्व मेरा एक छोटा सवाल है कि आपके मॉक टेस्ट में लोएस्ट मार्क्स कितने थे? लोएस्ट मार्क्स हमारा जो एसआरजी जो होता है उसमें लगभग 580 560 लोएस्ट था मेरा। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं, क्योंकि उसमें रिजल्ट देखा भी नहीं था। लेकिन ये था कि मेरा जो स्कोर था कंसिस्टेंटली, देखो मैक्सिमम लोगों का स्कोर जो है फ्लक्चुएट होते रहता है, बीच बीच में कभी हाई जाएगा कभी लो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा 630 आ रहा है भैया क्या करे। किसी का होता नहीं कि कंटिन्यू 630 आ रहा है उसके आसपास। बहुत ज्यादा मतलब 100 मार्क्स का पूरा आपका वेरिएशन चलता है। तो मेरा मान के चलो लोवेस्ट 560 था, हाईएस्ट 660 था। तो इसके बीच में वेरिएशन चलता रहा पूरा साल भर। लास्ट में मतलब सबका मैंने देखा जितने बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, जो लास्ट का मंथ है, जो आपका लास्ट के 3 to 4 मंथ्स है, उसमें ही मिलेगा, उसमें आपके 100-150 नंबर मिल जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आपको प्रैक्टिस इतना हो जाएगा, और लास्ट के मंथ अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो आपके इफेक्टिव जाएंगे, आप पढ़ाई से अच्छा स्कोर कर लोगे। बिल्कुल। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, जैसे ऑन कैमरा पहली बार बता रहा हूँ, मेरे जे एडवांस में मैथ्स में आए थे -1 मार्क्स मॉक टेस्ट में, बट स्टिल वही था कि मुझे फिर लगता है कि भाई मॉक टेस्ट रियल चीज थोड़ी है यार, वो आपका परफॉर्मेंस बता रहा है कि अप टू डेट क्या परफॉर्मेंस है, बट इसका मतलब ये प्रेडिक्शन थोड़ी है कि -1 मेरे एक्चुअल एग्जाम में भी आएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कि जिनका स्कोर मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा कम होता है, या उल्टा भी होता है, बहुत ज्यादा स्कोर भी आने वाले स्टूडेंट्स का कभी कभी कम आता है, या उतना एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं ला पाते। मॉक टेस्ट से आप पूरा एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि नीट में आपका क्या स्कोर आने वाला है। तो अच्छा, इससे एक जस्ट थॉट आया मेरे को कि मान लो जिसकी प्रिपरेशन हो रखी है, हर एक इंसान परेशान है कि भैया रिवीजन करने का मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, पढ़ लिया सब अब तो उठा ही नहीं जा रहा, तो कैसे आपने अपने टाइम रिवाइज कितनी बार किया होगा चीजों को? रिवीजन तो काफी बार किया मैंने, रिवीजन काफी बार किया है। लेकिन रिवीजन होता है 1 या 2 बार आप पूरा करते हो कि पूरा एक बार रिवाइज कर लिया फिर एक रिवाइजन कर लिया, लेकिन उसके बाद जो रिवीजन चलता है वो मोस्टली होता है कि पेपर्स कर लिए या कुछ क्वेश्चंस कर लिए, उसके थ्रू फिर रिवीजन पे आए कुछ चैप्टर का। तो मोस्टली क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन होता है, क्योंकि क्या होता है कि 3-4 बार एनसीईआरटी पढ़ ली बायोलॉजी के लिए, तो एक पूरा ड्रेन आउट होता है कि आप पढ़ने का मन नहीं करता। तो उस वक्त क्या होता है कि मैंने क्या किया बेसिकली कि मैं पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा दिन बायो के 3 या 4 घंटे में क्वेश्चन नहीं करता था, और जो डाउट लगे उस चैप्टर पे जाके वापस से वही कंसेप्ट वापस रीड कर लिया। तो उसको हर चैप्टर मतलब पता नहीं, जो चैप्टर्स वीक थे ज्यादा बार रिवाइज हो गए, जो थोड़े स्ट्रॉन्ग थे वो कम बार रिवाइज हो गए, तो वो बैलेंस हो जाता है कि हाँ जो वीकनेस है। तो यही है कि मेन की क्वेश्चन करने बायोलॉजी के अंदर और फिजिक्स केमिस्ट्री में ये है कि अभी बेसिकली जब लगे कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है या रिवीजन जो है, तो ये करो कि फॉर्मूलाज देख लो जितने भी टाइम रिवाइज कर पाओ, क्योंकि बेसिकली ये कि नीट एस्पिरेंट्स को फॉर्मूलाज ही याद नहीं होते। जो कंसेप्ट भी याद है तो फॉर्मूला नहीं याद होगा, और बहुत लोगों को कंसेप्ट पता नहीं होता। तो यही है कि कम टाइम में देखो कि आप कितना ज्यादा पढ़ सकते हो। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत कम है सब कुछ नहीं पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो मैक्सिमम जो है हाई रीडिंग टॉपिक्स जो कि कम टाइम में हो जाएंगे, उनको तो एटलीस्ट ले लो। और वही मुझे लगता है कि आप 3 महीने लेट से पढ़ाई करते हो, आपको तो पता नहीं क्या पता, आप जो पढ़ रहे हो उसी से आ जाए क्वेश्चन, क्या पता आपका लक साथ दे दे। तो ये तो है, मैक्सिमम ट्राई करो कवर करने का, लक साथ दे दे, लक जो है साथ में आएगा। तो मतलब पॉइंट ये हुआ थर्वस का कि आप देखो 4-5 से ज्यादा बार बुक्स पढ़ सकते नहीं हो, उसके बाद आपका रिवीजन होना चाहिए थ्रू मॉक टेस्ट, थ्रू क्वेश्चंस, उससे आप अपना रिवीजन करो, वरना आप बोर हो ही जाओगे, फिर आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो ये चीज समझ आ गई कि अगर आप थक गए हो, आपको लगता है आपने सब पढ़ लिया, भाई मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। तो अब अथर्व हम लोग ना एक अपने कोर्स के बारे में बता देते हैं जो हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं। बेसिकली ये सारे एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स के लिए होगा। तो ये 21 डेज का क्रैश कोर्स है, जिसमें हम लोग सारे मैक्सिमम यील्डिंग टॉपिक, जैसा अथर्व ने बताया कि भाई आखिरी 3 महीने में जो अच्छे से पढ़ ले गया वही बाजी मारेगा। तो
यही है हम लोग करेंगे। हम लोग फिजिक्स फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी बायो बायो जो 50% ऑफ द नीट है वो अथर संभालेगा। तो थोड़ा सा हम पे भरोसा रखिएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली हम लोग ने काफी एनालिसिस के ऊपर किए, काफी बातें डिस्कशन हाँ, किया है। काफी काफी डिस्कशन किया। तो 21 डेज आपके लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल रहने वाले। अगर आप ये 21 दिन खुद करोगे तो शायद इतना ना कर पाओ। आपको 21 दिन में डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई 21 दिन में इतना पढ़ लिया, और अभी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और 2.5 महीने बच्चे हैं। तो या ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसका डिटेल्स अगर हम कमेंट में डाल दें, कमेंट सेक्शन में अपने दोनों टेलीग्राम लिंक्स डाल देते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का, उस पर आपको डिटेल्स पूरा वीडियो मिल जाएगा डिटेल में कि क्या आपको उसमें होगा। स्पेशल अचीवर बैच होगा, इसमें आपको पूरे चैप्टर बायोलॉजी के आपको मिलेंगे 4,000 एमसीक्यूज, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की मिलेगी डीपीपी, सारे सारे पेपर जो है आपको, जो भी आपके डेली प्रैक्टिस शीट होती है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। और इसका पूरा क्लासरूम, गूगल क्लासरूम पे पूरा ग्रुप बनेगा, जिसमें आप पूरा मतलब एक पूरा सिस्टम से हम लोग चलेंगे कि 21 दिन पूरा टारगेटेड कोर्स लेके। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये चीज कंप्लीटली फ्री होगा, इसमें आपका जूम सेशंस भी होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, आपकी मेंटर हम लोग करेंगे और कंप्लीटली फ्री होगा, कोई भी आपको हाँ, कॉस्ट नहीं चीज यही क्लॉज है। यहाँ पे लोगों को लगेगा कि इतना कुछ दे रहे तो पैसा लेंगे, नहीं पैसा नहीं ले रहे, फ्री में, ठीक है। तो देखो यार, एक सबको थोड़ी सी हर्ट हो सकती है, बट देखो अथर्व इज इन एम्स, ठीक है। वो भी कॉलेज में, मैं भी कॉलेज में। यस, हम आपके लिए कर रहे हैं दोस्त। तो आपका पार्टिसिपेशन इज द की टू दिस, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग आओगे, फ्री में अटेंड करोगे, आप प्रोडक्टिव बनोगे अपने इन 3 महीनों के लिए। तो अथर्व हम लोग लेट्स टॉपिक वाइज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 3 महीने में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। लेट्स टॉक विद फिजिक्स। फिजिक्स की बात करते हैं, चलिए केमिस्ट्री बात करते हैं। आप केमिस्ट्री के बारे में बताओ थोड़ा सा। केमिस्ट्री में भैया क्या कैसा प्रिपरेशन रहना चाहिए आखिर 3 महीने में? तो जो केमिस्ट्री का पैटर्न मैं देख रहा हूँ जो चेंज हो रहा है, लगभग पहले जो था नीट के अंदर जो पूरा केमिस्ट्री था उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आता था, लेकिन अब जो हो रहा है न्यूमेरिकल पे जो वेटेज है वो कम हो रहा है। मतलब जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके थ्योरेटिकल आ रहे हैं। ओके। और जो ऑर्गेनिक है वो पूरी एनसीईआरटी से, इनऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी से। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चों को पता नहीं कैसे पढ़ना है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी से। क्लियर? तो ये है कि जितने भी नेम रिएक्शन है उनकी लिस्ट बना लो, ठीक है। ऑर्गेनिक के नोट्स होते हैं, नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, जो बनाना है बना लो। अगर उसका भी टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी के अंदर। एक बार आपने पढ़ ली, सेकंड थर्ड फोर्थ रीजन के अंदर आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से पढ़ने हैं। सेम चीज इनऑर्गेनिक के लिए कि अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लिया और पीरियोडिक स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका एसपीडीएफ कुछ भी नहीं, कुछ बात करनी है। केमिकल बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग है, तो पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सारी चीजें आपको पता है, तो आप आगे जाके मॉलिक्यूल्स को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हाँ इससे ये बनता है। सेम चीज ऑर्गेनिक में, जीओसी पता है आपको, तो आप आगे ऑर्गेनिक निकाल जाओगे, क्योंकि जीओसी में आपका सारा चीजें कवर हो जाएगा, मोस्ट सारे नेम रिएक्शंस, मतलब ऑलमोस्ट कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब कुछ वहीं पे कवर हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यही है कि जो नीट का लेवल आता है वो काफी इजी है। अगर आप प्रिपरेशन, अगर पता हो कहाँ से क्वेश्चन आना है, फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स पता है आपको कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन आता है, तो आप उसको छोड़ दोगे। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज हाफ लाइफ। तो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट पे फोकस करो, ऐसा नहीं कि हर एक चीज कवर कर रहे हो। फॉलो कर लो सेम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर, और जो उनके बेस टॉपिक्स जैसे कि मोल कांसेप्ट हो गया, आपको पीरियोडिक टेबल हो गया, आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जीओसी हो गया, इनको स्ट्रॉन्ग कर लेना, ताकि फिर आपका अगर आगे क्वेश्चन आए भी और आपको ना भी आए तो आप फंडामेंटल से बना लो कि हाँ फंडामेंटल्स ये कहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर प्रेडिक्ट कर पाओगे, अगर पता भी ना हो, याद भी ना हो। नाइस। वैसे जस्ट याद आया, फिजिकल केमिस्ट्री की टेंशन मत लीजिए, मैं स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, तो हेल्प हो जाएगी काफी। तो ऐसे केमिस्ट्री में लोग ऑर्गेनिक के लिए बड़े परेशान है, तो भैया ऑर्गेनिक नहीं आती, तो उसका क्या किया जाए? 3 महीने में इंसान कैसे करे ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक में मेरे को लगता है कि अगर 3 महीने है तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लो नेमिंग के ऊपर, आइसोमेट्रिक के ऊपर और जीओसी के ऊपर। अगर ये इन्वेस्ट कर देते हो तो होता क्या है, बेसिकली ये कॉन्फिडेंस हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, इनको स्किप कर देते हैं, जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, आरएल हैलाइड्स। इसका ये होता है कि वहां पे पूरा क्रैमिंग हो जाता है कि इसका ये याद रखना है, वो याद रखना है, पता ही नहीं बेसिक्स क्या है। थोड़ा इस पे इन्वेस्ट कर लोगे, 2-4 दिन, एक हफ्ता अगर आप इस पे इन्वेस्ट कर लोगे कि आपको पता चल गया कि ऑर्गेनिक में बेसिकली होता क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है, एसिडिक स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, आपका ये पता चल गया तो आप आगे कुछ भी स्टेबल प्रोडक्ट हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया, तो आप प्रेडिक्ट कर लोगे। तो बेसिक फोकस करना, तो आपका डर निकल जाएगा। डर निकल गया तो ऑर्गेनिक जो है एक हफ्ते में खत्म कर दोगे, जो भी आपकी रटने वाली है। बिल्कुल। तो मुझे तो काइंड ऑफ केमिस्ट्री में मेरे को यही फील आता है कि अगर किसी ने सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर ली, उसके बैक एक्सरसाइज कर लिए और पीवाईक्यूज कर लिए, ये आपको एक इनफ कॉन्फिडेंस दे देगा, एक इनफ बेस दे देगा कि आपके अच्छे मार्क्स आए। तो केमिस्ट्री तो अपना हो गया डन। फिजिक्स की बात कर लेता हूँ यार। फिजिक्स का आप अथर बताओ, पूछ सकते हो मेरे से कि क्या पूछते हैं नीट एस्पिरेंट्स आपसे?
मुझे तो मोस्टली ये पूछना था कि फिजिक्स 3 मंथ में कवर हो पाएगी। अगर मतलब मोस्टली लोगों का डाउट ये है कि 100 to 120 स्कोर करना है। बहुत लोगों का यही है कि फ्रैंकली बता दो 100 to 120 स्कोर करना है, क्योंकि उनका स्कोर इतना कम आ रहा है कि वो 150 वाले वीडियोस 160 वाले वीडियोस देखते ही नहीं है, मतलब उतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं। उनको वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो 100 पे पहुंचेंगे कि हाँ 150 160 स्कोर कर पाए। तो बेसिक मुझे ये बता दीजिए कि अगर कोई बंदा है जिसको फिजिक्स में बेसिक नॉलेज भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रिपरेशन है, कभी कभी 20-30 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, तो क्या 100 तक कैसे पहुंचा जाए, 100 या 120 मार्क्स का गोल तक? हाँ ठीक है, तो पहले अथर्व को काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, को बताऊं 180 में से 100 लाना आसान होता है, और चाहे तो इंसान 3 महीने में 100 तो ला ही सकता है। हाँ 180 150 मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कवर करना पड़ेगा। 100 लाने के लिए दोस्त क्या करना है, देखो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स की मैथ्स बहुत ज्यादा वीक होती है। एक बार अलग से कोई इंसान मैं आपको करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला, थोड़ी सी मैथ्स पढ़ा दे भाई कि फिजिक्स में ये मैथ्स वाली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा अलग से पढ़ा दिया, तो एक बार आप वो समझ जाओगे ना। मतलब 100 मार्क्स के लिए व्हाट आई फील इज फिजिक्स के इनिशियल चैप्टर्स जो जैसे वेक्टर्स होता है, डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, ये काइनेमैटिक्स में कैसे वेलोसिटी एक्स निकालते हैं, ये एक बार आपकी इसमें थोड़ी पकड़ बन गई। हो सकता है इसमें आपका ज्यादा टाइम ले लो, आपने 20-25 डेज ले लिए, एक बार आपका ये बेसिक का इनिशियल चैप्टर स्ट्रांग हो गए 3-4 चैप्टर, उसके बाद मैं डायरेक्टली फिर जंप कर सकता हूं वो सारे चैप्टर्स पे जिनके हाई वेटेज है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आप अगर हाई वेटेज पे चले जाते हो तो समझ लीजिए वो भी समझ में नहीं आता है, हाई वेटेज चैप्टर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको वेक्टर्स आते नहीं, आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आता बिल्कुल। तो आप एक बार बेसिक्स कर लो, उसके बाद हाई यील्डिंग चैप्टर जो हम लोग अपने क्रैश कोर्स में करवा रहे होंगे वो सारे हाई यील्डिंग चैप्टर्स कर लेंगे, जिससे क्वेश्चन आने ही आने। तो वो करने से आई गेस 100 मार्क्स आराम से हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स में थोड़ा सा आई गेस टीचर्स अच्छे नहीं है हमारे नीट के, बहुत ज्यादा जेई के टीचर्स होते हैं, वो पढ़ाने लग जाते हैं नीट स्टूडेंट्स को, वो बिल्कुल हाई लेवल हो जाता है। यही एक फिजिक्स में व्हाट आई फील इज जो लेवल है नीट का वो मिलता नहीं है लोगों को। मटेरियल सॉल्व करता है, किसी कोचिंग का अलग लेवल हाई क्वेश्चन दे रखा है, तो यहीं पे शायद इंसान फंस जाता है। तो हम लोग क्रैश कोर्स में इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि अच्छे से टेलीग्राम पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे कि नीट लेवल का रहे, और एटलीस्ट 100 मार्क्स तो सिक्योर कर ही लो, क्योंकि अगर कोई पता है, मुझे पता है कि इतना मुश्किल नहीं है एटलीस्ट 100 मार्क्स लाना, वो ला सकता है। उसके बाद आपका अपना पोटेंशियल, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप हमारे कोर्स को कितने रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो अगर फाइनल चीज भैया बायो को ही बता दीजिए। बायोलॉजी के अंदर ये है कि आपका प्रिपरेशन कैसा भी हो, अब ये टाइम आ चुका है कि आपको एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। चाहे आपका प्रिपरेशन 100 मार्क्स का हो, 150 का हो, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत ही कम है बायोलॉजी के अंदर, तो आप आधा टाइम डिवोट कर लीजिए बायोलॉजी के लिए, जिसमें आधे का आधा टाइम डिवोट कर लीजिए आप 1/4 टाइम दिन का क्वेश्चंस के लिए, 1/4 टाइम थ्योरी रिवीजन के लिए, या फिर पढ़ने के लिए। आप याद कैसे करते थे? लिख के याद करते थे कि बस रीड करते थे? लिख के याद करना, रीड करना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कैसे उसकी मेमोरी है। अगर लिख के याद हो रहा है उसको तो लिख के करो। मेरा ये था कि मैं हाथ में मेरी पेंसिल रखती थी, लेकिन मैं लिखता नहीं था, सिर्फ अंडरलाइन करते हुए जो गोला मारते हैं वो करते हुए आगे बढ़ता था। तो ये है कि एमसीक्यू करो। लगभग मैंने लास्ट 50 डेज के अंदर लगभग 10,000 एमसीक्यूज करा दिए बायोलॉजी, और सारे पेपर से उसके आपके टेलीग्राम पे पड़े हुए, और आने वाले लगभग 21 डेज का क्रैश कोर्स में हम लोग 4,000 एमसीक्यूज और करने वाले, जो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी बेस्ड, एनटीए के मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ इंक्लूड करके हम लोग सारे एमसीक्यू चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सब कुछ कर लेंगे। तो यही है कि बेसिकली कि जैसा भी आपका हो, आपको लगाना है, क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चंस को एनालाइज भी करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कर दे फिर छोड़ना नहीं है। एक बार होता है कि क्वेश्चन कर लिया, पता नहीं कहाँ पे था एनसीईआरटी में, वापस रिपीट हो गया बायो के अंदर, समझ में आता चैप्टर कौन सा था, उसमें कौन सा यूनिट कौन सा टॉपिक था। तो यही है कि बायोलॉजी के अंदर रिविजन को मैक्सिमम रखना है, कम ड्यूरेशन के। मतलब अगर आप कुछ चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो उसका ड्यूरेशन कम कर दो, कि कुछ बच्चे एक ही चैप्टर को रिवाइज करने के 4 घंटा लगा दें, बिल्कुल, और 4 घंटे ना लगा के 1 घंटा लगाओ, उसमें 4 चैप्टर रिवाइज कर लो, और ये बार-बार आपका रिवीजन मल्टीपल होगा, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाओ और ड्यूरेशन कम कर दो, आपका टाइम उतना ही स्पेंड होगा, लेकिन मोर इफेक्टिव ये होगा कि आप नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाओ। हाँ, अच्छा मुझे ऐसा लगता है जहाँ लर्निंग बेस ज्यादा होता है वहां पे इंसान को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पे ज्यादा मेमोरी वाला चीज है। हाँ, कि क्वेश्चन से इंसान ज्यादा याद कर पाता है, क्वेश्चन क्लिक कर जाता है, वो लाइन आप ज्यादा रिटेन कर नहीं पाते हो, वो तो डेफिनेटली है ही है। तो मैंने ना अथर्व एक चीज और देखी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप जब फिजिक्स पढ़ते थे, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना रहा? क्या उसको भी नॉर्मल रीड कर लेते थे कि उसको क्वेश्चन सॉल्व करते थे अच्छे से? फिजिक्स के अंदर ये था कि जब फर्स्ट टाइम कर सारे क्वेश्चन रिलीजियसली कर रहा हूँ, जो भी मतलब मैंने मॉड्यूल सॉल्व किए थे, मैंने मोस्टली ट्राई किया कि जहां से मेरे को डीबी मिल जाए, ऑनलाइन टेलीग्राम पर जितना भी अवेलेबल है डीबीपीस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सब मैं
अपना सॉल्व करता था चैप्टर वाइज। हम्म वो मैंने फर्स्ट टाइम कर लिया। सेकंड टाइम में ट्राई करता था एग्जाम के जब भी पहले हो, कोई मॉक टेस्ट देना हो, सिलेबस का मॉक टेस्ट हो, उसके पहले जस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको ही देख लिया, बाकी तो हाँ मैं करता नहीं था। मतलब बाकी सिर्फ टिक मारते चलता था आगे बस। ओके। तो सेकंड तो टाइम में, थर्ड टाइम एटलीस्ट भी एक बार रिलीजियसली सारे ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व सारे करे क्वेश्चन, आपने। और चाहे हम्म आए या ना आए करने सॉल्व, जितने भी या 50 क्वेश्चन किए, 40 आए, 30 आए, जितने भी आए, 20 नहीं आए तो 20 जगह देख लो, आंसर देख के उसको वापस से करो solve। तो खुद से हाँ एक या दो बार फिर solve करना, फिर छोड़ना। दिक्कत यही होती है कि मोस्ट सारे लोग जो है पूरे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते। 50 में से जो इजी है वो ढूंढ लेंगे 30, बाकी 20 छोड़ देंगे। 50 में जो 20 इजी कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जितने भी एक क्वेश्चनर के अंदर जो भी क्वेश्चन सेट है, कोई भी क्वेश्चन सेट है, कोई भी बुक है आपका, अगर आप हर चैप्टर को पूरा कर रहे हो तो ये आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि क्या होगा कि उन्होंने जो बुक बनाई है, जो भी आपको मटेरियल दिया है, उसमें सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कवर किए हुए हैं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम में फोकस कर रहे हो, कोई को आप छोड़ रहे हो क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा उनमें, ये आपका कंसेप्ट वीक है। तो ये नहीं करना, सब कुछ कवर करना है। फिर देखना है हाँ कि आपका कंसेप्ट वीक रह गया, उसको जाकर वापस से मार्क कर दो कि हाँ ये हाँ इसका था, मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, या कंसेप्ट में मिस्टेक है, जो भी है। बिल्कुल। तो मतलब यही करते हैं यार लोग, बहुत सारी बुक्स करने लग जाते हो, बहुत सारी बुक्स से वो इजी से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फायदा नहीं है। सच आप जी एक बुक को करो, ज्यादा बार करो, पूरी बुक कंप्लीट करो। हाँ, पूरी तो बुक कर दो। अदर एक लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का हमारा, कि लेट से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, ठीक, आप एक नीट एस्पिरेंट हो, 3 महीने बचे हैं और आपकी सारी मेमोरी अब उड़ गई है। अब हाँ, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब उड़ गए, तो आप 3 महीने में फिर क्या करोगे? मिनिमम बुक्स क्या करोगे कि एटलीस्ट कुछ तो मिल जाए? अब अगर सब कुछ उड़ गया है तो मैं ट्राई करूंगा पहले बायोलॉजी को ले लूं। ठीक है। बायोलॉजी को साथ ले लूं, मैक्सिमम टाइम 50% में बायोलॉजी को दे दूं टाइम, एटलीस्ट 50% डिमांड करता है। और बाकी टाइम में दोनों में से एक अल्टरनेट करते जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेट करते जाओ, या फिर अगर करना है तो 2-2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री। लेकिन मेरा फोकस ये रहेगा कि बायोलॉजी का पूरा मैं जितना भी हो एनसीईआरटी बायो की 3 महीने के अंदर रट सकते हैं हम लोग पूरा का पूरा। अगर टाइम सफिशिएंट है, चैप्टर 38 है, तो हर 2 दिन में हम लोग अगर एक चैप्टर करते हैं तो एटलीस्ट एक बार हमारा तैयारी हो जाएगा। पहला चीज तो ये है। सेकंड चीज फिजिक्स में करूंगा मैं, जो बेसिक वाला कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उनको पहले देख लूंगा कि भूल ना जाऊं, उनको कर लूंगा। जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री के अंदर कॉमन है, बिल्कुल। न्यूक्लियर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कॉमन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको कर लूंगा पहले। ठीक है, जो आपके हाई यील्डिंग है, जिनके क्वेश्चन आने ही आने पक्का, और जो टॉपिक्स पता है, तो टॉपिक की एक लिस्ट कर लूंगा कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे करना ही करना है, टू डू। फिर उनको खत्म कर लूंगा कि हाँ ये टॉपिक को मार्क करूंगा, इसको खत्म कर लेंगे, इसको कर लेंगे, मतलब जो भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट है, जिनसे पॉसिबिलिटी हाई क्वेश्चन आने की, पहले ट्राई करूंगा मैं 100 के मार्क्स तक पहुंच जाऊं। सेम करूंगा केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री पे मैं फोकस करूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी वन शॉट वीडियो होते हैं, वन शॉट लेक्चर होते हैं, उनके थ्रू ही मैं लर्न कर दूं सारा चीज। और इनऑर्गेनिक को मैं ट्राई करूंगा कि बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग कर लूं, 3 महीने है, और फिर बाद में डाटा फिक्शन वाली चीजें वो कर लूं। ये 3 महीने के अंदर हो सकता है, ये नहीं है कि आप पूरा परफेक्शन ला पाओगे 3 महीने के अंदर, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपका इनपुट डालोगे तो आउटपुट जो याद रह जाए, उसी से क्वेश्चन आ जाए। हाँ सही चांसेस है। तो छोड़ नहीं सकते, 3 महीने है तो एटलीस्ट 500 550 जितना भी स्कोर आता है। और अगर आप कोई बुक सॉल्व करते हैं 3 महीने में, आपके पास लेट्स से आपके पास अब लिमिटेड है, अब आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, अगर आप कुछ एक ही बुक उठा सकते हैं, लेट्स से मैं आपको ऑप्शन देता हूँ अभी 3 महीने में, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं पीवाईक्यू, मॉड्यूल या फिर कोई बुक, तो आप क्या चूज करोगे? फर्स्ट प्रेफरेंस पीवाईक्यू रहेगा सॉल्व करने के लिए, डेफिनेटली प्रेफरेंस मॉड्यूल रहेगा, थर्ड प्रेफरेंस कोई बुक रहेगी। ओके। क्योंकि मैंने देखा कि मॉडल क्वेश्चन थोड़े कम अच्छे होते हैं कंपेयर टू कोई बुक, क्योंकि उनका थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा होता है। लेकिन ठीक है, आजकल जो क्वालिटी ऑफ बुक्स आ रहे हैं मार्केट में ऑलमोस्ट सेम ही है सारे, मतलब सारे लोगों का क्वेश्चनर भी सेम होता है और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी सेम होते हैं। लेकिन ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो पीवाईक्यू रहेगा। किसी भी हालत में पीवाईक्यू 1 या 2 बार कर लूंगा, चाहे कुछ करूँ या ना करूँ, प्रैक्टिस में पीवाईक्यू से 1 या 2 बार करना, क्योंकि पता है कि वही से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम रिपीट होने वाले हैं। बिल्कुल। तो आई गेस ऑडियंस को पता चल गया होगा कि आखिर 3 महीने में अपना फोकस 3 चीज पे करें। पहले हमारे क्रैश कोर्स पे, जो कि बहुत इफेक्ट पूरा बूस्टअप दे देगा, अथवा सारे क्वेश्चन बायो के आपका हैंडल कर देगा, भाई 50% नीड वही है। आप पीवाईक्यू से फोकस करते रहिए, साथ ही साथ हम जो डीपीपीस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ्री में, उन्हें सॉल्व करते रहिए। उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। वो भाई हम अपने से अच्छे सेलेक्ट कर रहे हैं, आप रैंडम बुक उठाओगे, मॉड्यूल उठाओगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो ये चीज आप फोकस करो, एंड डेफिनेटली 3 महीने में आपका रिजल्ट अलग लेवल पे होगा। और जरूर हमें कमेंट करके बताना फिर कैसा रहा आपका हम लोग का 3 महीने का कोर्स। ठीक है, तो ठीक है अथर्व, थैंक यू फॉर हैविंग मी यार, एंड काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड एज अ पर्सन आपको बताता हूँ अथर्व के बारे में। अथर्व जो हम सब एस्पिरेंट्स को लेना चाहिए, ही हैज अ वेरी
पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब ये कर लेगा, मतलब वो ही इसका ऐसा टेम्परामेंट है, वो सेटल नहीं होना चाहता। ही हैज अचीव्ड दिस, ही हैज अचीव्ड दिस। ये मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स में देखा, एक बार 600 मार्क्स आ गए वो रुक जाते हैं। अपने अथर्व अपने माइंड में बैरियर नहीं रखता कि नहीं अब 600 ज्यादा मैं ला ही नहीं सकता, वो अचीव करते जा रहा है जितना हो सके, 720 ही लाऊंगा मैं। तो आई गेस ये एस्पिरेंट्स के अंदर मेरी गलती थी अथर्व, मेरे मन में ऐसा आ गया था बस आईआईटी निकालना है, और मैं आईआईटी निकाल पाया। तो ये चीज थी, आई गेस ये चीज मैं अपना थोड़ा सा ये रिपेंट करता हूँ कि कैप मत रखो अपने माइंड में। हाँ सही, मैक्सिमम ट्राई करो, जितना हो सके उतना ट्राई करो। ठीक है अथर्व, थैंक यू यार, थैंक यू। एंड इसके साथ पॉडकास्ट खत्म करता है। आई होप ऑडियंस को अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना अथर्व को चैनल को यार, ठीक है। काफी यूनिक वीडियोस मैंने उसके चैनल में मिली और कहीं नहीं मिली मेरे को। थैंक यू अथर्व।